अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कलअदम TTP से अभी सिर्फ सीज़ फायर की बात हुई है, मुज़ाकरात में मुकामी लोगों को शामिल किया गया। जो पाकिस्तान के आईन और कानून को मानते हैं सिर्फ उनको मौका देंगे। काबीना इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। 2 करोड़ 30 लाख अफगानी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। काबीना ने फैसला किया है आटा और चावल अफगानिस्तान भेजेंगे। On TTP, even yesterday I made a statement and it was very clear that the negotiations or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. So all the groups who we are talking to have to respect Pakistan constitution and Pakistan's legal framework. They undertake to respect the law of Pakistan. Obviously we will give them a chance. अगर दुनिया ने अपना किरदार अदा नहीं किया तो अफगानिस्तान के अंदर एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। कोई 2 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो खुराक की कमी का शिकार हैं। The cabinet has decided today that we will send a sufficient amount of wheat and rice to Afghanistan. वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि गैस और तेल की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हैं। हर चीज़ पर सब्सिडी देंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। महंगाई 2 से 3 माह में कंट्रोल हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का महंगाई के हवाले से मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा गैस और तेल की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हैं और हर चीज़ पर सब्सिडी देंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। गैस है, तेल है, आलमी मार्केट से जुड़े हुए हैं। अगर हम यही करते रहेंगे कि हर चीज़ को ही सब्सिडाइज करके ही हमने देना है मखसूस आबादी को, तो मुल्क इस तरह से उठ नहीं सकेगा। सो मुझे उम्मीद है कि इसको आगे चल के इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको डील किया जाएगा और कैसे इसको हम जो है वो करेंगे। इस वक्त भी हमें जो महंगाई का सामना है, हुकूमत जो है वो मुस्तहकम भी है और अगले 2-3 महीनों में ये जो एक तूफ़ान उठाया गया है महंगाई का, ये भी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करेंगे, जिन्होंने कहा है कि तमाम गरीब ममालिक में करप्शन होती है। जो करप्शन वज़ीर आज़म और वज़रा से शुरू होती है वो नीचे तक जाती है। तो अहम और एक बड़ा बयान वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सामने आया है, जिनका कहना है कि तमाम गरीब ममालिक में करप्शन होती है। जो करप्शन वज़ीर आज़म और वज़रा से शुरू होती है वो नीचे तक जाती है। जिस मुआशरे में इखलाकियात हों उसे एटम बम भी तबाह नहीं कर सकता। और जिस मुआशरे की गरीब मुल्क सारे देख लें, सारे गरीब मुल्कों के अंदर एक चीज कॉमन होगी, करप्शन। और करप्शन इसलिए कॉमन होगी कि उनके जो मॉरल वैल्यूज गिर जाते हैं। हम फिर ये ना कहें कि जी पटवारी करप्ट है, थानेदार करप्ट है। ऊपर से जब शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर से और उसके वजीरों से, वो नीचे तक चली जाती है। जिस माशरे की अखलाकियात चली जाती हैं उस माशरे को कोई बचा नहीं सकता, और जिस माशरे की अखलाकियात खड़ी होती हैं तो उसको एटम बॉम्ब भी तबाह नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को कल दोपहर 1:30 बजे ज़ोहराने पर मदऊ कर लिया। ज़ोहराने में शिरकत लाजमी करार दे दी गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से ज़ोहराना पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से काबिल दिया जाएगा। और अब ये जानिए कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने मुश्तरका इजलास की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुश्तरका इजलास बुलाए जाने से मुताल्लिक हतमी मुशावरत भी की गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान अहम बैठक हुई है। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी गई। आपको आगाह करें, इससे मुताल्लिक़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान अहम बैठक हुई है। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफ किया गया। तो एक अहम और यकीनी तौर पर बड़ी बैठक शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ख़ास तौर पर ब्रीफ दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान अहम बैठक हुई है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान अहम बैठक हुई। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी गई है। अहम इजलास कल होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में काफ लीग
MQM और GTA के अरकान शरीक हुए और इस मौके पर काफिले के रहनुमा तारिक बशीर शीमा का मौक़िफ़ आया कि आपकी तजावीज़ पार्टी क़यादत के सामने रखेंगे, हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। इत्तेहादियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी गई है और कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों को दोहराने में तलब भी किया। अहम हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों को दोहराने में तलब किया गया। आज के इजलास में उन्हें पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी गई। नुमाइंदा न्यूज़ वन नैयर अली हमारे साथ मौजूद है। नैयर, बताएगा किन उमूर पर गुफ्तगू हुई इजलास में? जी बिल्कुल, आज हुकूमत की जानिब से मुश्तरका पार्लिमानी इजलास के दौरान होने वाली कानून साजी पर हुकूमती और अपने साथ साथ जो एलाइज हैं, जो किताबी जमातें हैं, उनको एतमाद में लाने के लिए एक कोशिश की गई है और एक अहम इजलास हंगामी तौर पर तलब किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने इस इजलास की सदारत की है और इस इजलास में वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने ज़ेर-ए-इल्तिवा कानून से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। जबकि वज़ारत तालीम और वज़ारत माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अभी होनी है मुश्तरका इजलास में, उस पर भी ब्रीफिंग दी गई है। मजमूई तौर पर 30 इत्तेहादियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी गई। नैयर तफसीलात बता रही थी, आपका शुक्रिया। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी को अहम टास्क मिल गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तमाम अपोजिशन पार्टियों के लिए नंबर्स पूरे करना जिम्मेदारी होगी। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी को अहम टास्क मिल चुका है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तमाम अपोजिशन पार्टियों के लिए नंबर्स पूरे करना जिम्मेदारी होगी। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन ज़बरदस्ती पास कराया तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। ये कुछ मौक़िफ़ है जो कि सामने आ रहा है। सर्दियों के लिए बिजली सस्ती करने के हुकूमती पैकेज का नोटिफिकेशन जारी हो गया। रियायती पैकेज का इतलाक यकम नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक होगा। सर्दियों के लिए बिजली सस्ती करने के हुकूमती पैकेज का नोटिफिकेशन जारी हो गया। नुमाइंदा न्यूज़ वन राहील हसन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। राहील, बताएगा इस रियायती पैकेज से बिजली सार्फिन को कितना फायदा होगा? राहील, रियायती पैकेज जो सामने आया, इससे बिजली सार्फिन को कितना पैकेज होगा? के लिए बिजली सस्ती करने का हुकूमती पैकेज जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे कबल नेपरा ने इस पैकेज की जो है वो मंजूरी दी थी। अब वजारत जो तवानाई है उसकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका जो इतलाक है वो नवंबर 2021 से शुरू हो चुका है, जो कि 28 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। इस पैकेज के तहत गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रेट जो है वो 12 रुपये 96 पैसे की यूनिट जो है वो होगा और नए जो बिजली के सार्फिन होंगे उनके लिए भी ज्यादा खपत पर रेट जो है वो 12 रुपये 96 पैसे ही बरकरार रहेगा। और नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू, कमर्शियल और जनरल सर्विसेज के जो सार्फिन हैं उनके लिए भी 12 रुपये 96 पैसे फी यूनिट रेट रखा गया है। बिजली की जो इजाफी इस्तेमाल पर सहमाई एडजस्टमेंट होती है उसका इतलाक नहीं होगा, जबकि जो मस्बत फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेज होते हैं उसका इतलाक इस पैकेज में जरूर शामिल होगा। जी राहील, आपका शुक्रिया। और खेल और खिलाड़ी की बात करते हैं। पाकिस्तानी टीम को शाबाश, ट्रॉफी पाकिस्तान लाओ। टीम पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करें। न्यूज़ वन को वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें, हम आपका पैगाम नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मस्ती का है समा झूमे ये जहां, है सितारों का ये इम्तिहान। सेमीफाइनल तो इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे, लेकिन फाइनल में भी सिर्फ पाकिस्तान ही पाकिस्तान नजर आएगा। चाहे बाबर हो, रिजवान हो या शाहीन अफरीदी हो, इंशाल्लाह ये सब सेमीफाइनल में भी दिखाएंगे कि ये पाकिस्तान को कहां तक लेके जा सकते हैं और इंशाल्लाह इस बार का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा। जो पाकिस्तान जो सेमीफाइनल में आएगा उसको शिकस्त देगा और फाइनल में आएगा उसको तो बहुत प्यार से शिकस्त देगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा और ट्रॉफी लेकर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा पाकिस्तान जीतेगा, वर्ल्ड कप लेके आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। रख लो अपने पास ये जो शोशा तुम्हारा है, सुन लो दुनिया वालों, इस दफा वर्ल्ड कप हमारा है। इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा के ना फाइनल जीतेंगे और इंशाल्लाह इस ट्रॉफी हमारी होगी।
हमारे साथ रही। पीटीआई दौर हुकूमत में उल्टी गंगा बह रही है। रिलीफ पैकेज के नाम पर चीजें मजीद महंगी हो गई हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस समेत अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने पीटीआई के 3 साल को मुआशी बदहाली के साल करार दे दिया। यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है पीटीआई के हर मैनेजमेंट के फैसले में, तो लिहाजा इन्होंने ये नहीं करा कि कीमतें जो है उसको रोकी, ये कर दिया कि कीमतों की खबर रोकने की कोशिश करी। रिलीफ पैकेज की आड़ में रातों रात दूसरे दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, और जब से रिलीफ पैकेज आया है 25 रुपए चीनी महंगी हो गई है, 40 रुपए तेल महंगा हो गया है, घी और तेल। उसके बाद आप दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। अब आजकल चुप हो गए, क्योंकि तो शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने क्या हाल करा है। हुकूमत दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर रही है। पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो गई है, उसमें जान पीपी की वजह से थी। रहनुमा कमर जबान कायरक का मौक़िफ़ सामने आया। उनका कहना था कि कल नए पाकिस्तान का नारा लगाने वाले आज रियासत मदीना का नारा लगाकर अवाम को धोखा दे रहे हैं। अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं। कल ये नए पाकिस्तान के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे थे, आज ये मदीने की रियासत के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। पीडीएम की क़यादत को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में थी उसमें जान थी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर बहाल, फाल और मैदान में है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक बार फिर आमने सामने आ गए। पीडीएम तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है तो फजलुर रहमान और क़यादत से रुजू करें। और पीपल्स पार्टी ने नैब के रिकवर की गई रकम की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। सलीम बांडरी वाला कहते हैं चेयरमैन नैब हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। मजीद कहा कि जो हुकूमत कहती है वही सब कुछ करने पर मजबूर हैं। नैब की जानिब से रिकवर की गई रकम की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। और मैं ये भी कह रहा हूँ उसके साथ कि आप नैब वालों को यहाँ कमेटी में बुलाएं और उनसे पूछें कि जी ये पैसे कहाँ हैं और ये उन्होंने किसको दिए। कि एक इदारा पैसे ले रहा है, रिकवरीज कर रहा है और आज तक गवर्नमेंट की ट्रेजरी में उसने कोई पैसा नहीं जमा कराया, और आज तक किसी ने पूछा नहीं उससे कि भाई ये पैसे कहाँ हैं और ये कहाँ जमा हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और हमने एक लेटर लिखा है चेयरमैन कमेटी को कि एक सब कमेटी बनाई जाए और वो सब कमेटी इसको इन्वेस्टिगेट करे। और अब कुछ तस्करा खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का, जिसमें ताखीर का कुछ खदशा है। ज़राए के मुताबिक फंड्स के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो चुका है। फंड्स की बरवक्त अदम फराहमी के बाद इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। अहमद नवाज, क्या इस तनाज़े की वजूहात हैं और क्या बल्दियाती इंतखाबात इस मामले पर ताखीर का शिकार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के फंड के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया है और फंड की बरवक्त अदम फराहमी के बायस इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। फंड बरवक्त जारी न करने पर खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। वज़ारत ख़जाना इलेक्शन कमीशन को फंड की फराहमी में रुकावटें डाल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। वज़ारत ख़जाना की जानिब से फंड के इजरा में ताख़ीर वजह इंतखाबी फरिश्तों पर नजरसानी और हल्का बंजाबी ताख़ीर का शिकार हो सकती है। फंड के इजरा में पहले ही ताख़ीर हो चुकी है, फौरी इकदाम किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत ख़जाना से खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के लिए फंड मांग रखे हैं। जी अहमद नवाज, आपका शुक्रिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी कल पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक वफ़द में वज़ीर तिजारत और ख़जाना भी शामिल होंगे। अफगान वफ़द पाकिस्तानी हुकाम से मईशत, बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, ट्रांजिट और मुहाजिरीन के मामले पर बातचीत करेगा। 15 अगस्त को नई अफगान हुकूमत के क़याम के बाद ये पहला सरकारी और बाज़ाब्ता दौरा पाकिस्तान है जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर किया जा रहा है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। खबर यह है कि डॉलर ने रुपए के मुकाबले में एक बार फिर ऊंची उड़ान भर ली है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 49 पैसे का
होशरुबा इजाफा देखने में आया है। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपए पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में शदीद मंदी हुई। स्टॉक मार्केट में 785 पॉइंट्स की कमी हुई। कराची में चीनी के दाम बेलगाम, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम कहते हैं इतनी महंगी चीनी कैसे खरीदेंगे। उनका मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। गरीब क्या करेगा आप बताइए मुझे कि अगर वो 150 में चीनी खरीदेगा, 1 किलो में तो गुजारा भी नहीं होगा उसका। 2, 2.5, 3 किलो वो चीनी खरीदेगा तो वो चीनी आटा दाल में लगा रहेगा, तो वो बाकी चीज़ों की तरफ उसका अटेंशन कैसे जाएगी, उसको तो परेशानी में घिरा रहेगा वो। भाई 500 रुपये होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी जो है लूट मार कर रहा है। ज़ख़ीरा करने वालों को बस यही कहेंगे भाई कि जो है आप जो ज़ख़ीरा कर रहे हैं वो गलत और नाजायज़ कर रहे हैं। हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, आप हुकूमत का साथ दें। चीनी की कीमत है, अब तो हम घर में चाय भी नहीं बना सकते। चीनी की सारा किराया भी बहुत बढ़ गया पेट्रोल से। कीमत तो बढ़ गया, अच्छा नहीं हुआ है। बहरहाल अभी तो करना पड़ेगा, मजबूर है, मजबूरी में तो हर चीज़ का होना चाहिए। आर्जी बातें मेरा ख्याल है और इंशाल्लाह 2-4 रोज में इंशाल्लाह सही हो जाएगा सिलसिला। 2-4 रोज में सही हो जाएगा। सब सिलसिला रही है, माफिया काम कर रही है और उस पर इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं, परेशानी की बात नहीं है, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। खबर है गुजरावाला से, जहां निजी कॉलेज के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। झगड़े की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दोनों ग्रुप आपस में लड़ते रहे, पुलिस के आते ही फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों का ताल्लुक पंजाब कॉलेज से था। झगड़ा करने वालों को शनाख्त के बाद हिरासत में लिया जाएगा। नौशहरा से खबर है, जहां गैरत के नाम पर लड़की और लड़के को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों को लड़की के भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गए। लड़की की शनाख्त नसीबा बीबी और लड़के की मिसबाउल्लाह के नाम से हुई है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। खुजा में CTD ने कालेदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक CTD ने खुफिया इत्तलात पर खुजार के इलाके सारवना में ऑपरेशन किया, जिस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, बारूदी मवाद और असलहा भी बरामद हुआ। हलाक मुल्जिमान का ताल्लुक कालेदम तंजीम से है। नाजिम जोखियों कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है और रुकने कौमी असम्बली अब्दुल करीम बार को भी मुल्जिम नामजद कर दिया गया। मुकदमे में अगवा की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। नाजिम जोखियो कत्ल केस में पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम बजार को भी मुल्जिम नामजद कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नाजिम जोखियो केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी भी कर दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि वो हर जाविये से तहकीकात करें और मुकदमे में दहशतगर्दी के दफात शामिल करने के मुतालिक भी जायजा लें। पुलिस ने रिमांड में रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम को नामजद कर दिया। मुद्दई मुकदमा के वकील ने तफ्तीश में होने वाली अब तक खामियों से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर अदालत ने जवाब तलब कर लिया। मुद्दई के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तफ्तीशी हुकाम ने से CCTV फुटेज हासिल नहीं की है। मकतूल के कपड़ों और मोबाइल फोन के डाटा को ताहाल महफूज नहीं बनाया गया। मकतूल के फोन का फौरी फ्रांसिक मुआयना कराया जाए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से जुमेरात को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात करेंगे, जिसमें CCTV ट्रांसक्रिप्ट से मुतालिक अहम दस्तावेजात सामने आ गई हैं। CCTV ट्रांसक्रिप्ट में दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाजिर का जिक्र भी मौजूद है। कैमरा ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक 18 जुलाई को रात 10:18 पर नूर मुकद्दम फ़ोन सुनते मुलजिम के घर दाखिल हुई। 19 जुलाई रात 2:39 पर जाहिर जाकिर और नूर मुकद्दम बैग लेकर गेट से निकलते नजर आए। रात घर के मेन गेट के बाहर टैक्सी में सामान रखकर दोबारा घर में दाखिल हुए। 2:41 पर नूर मुकद्दम इंतहाई घबराहट और खौफ में नंगे पांव गेट की तरफ भाग कर आती हैं। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। रोज मालाकंड डिवीजन के इलाके सखाकोट में किए गए समाजी कारकुन के कत्ल के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। अहलियान इलाका ने लाश के हमरा मालाकंड रोड पर धरना दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अजमत गुल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजमत गुल, खबर की तफसील से मुतालिक आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये मालाकंड का इलाका सखाकोट है, जहाँ पर एक खौफनाक वाक़या सामने आया है, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट और मोहम्मद सादा को नामालूम अफराद
फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुकामी अफराद ने उसकी लाश मेन मलकन रोड पर रखकर धरना दिया है, जिसके खिलाफ वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने बेदो वाक़े का नोटिस ले लिया है और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने की हिदायत की है, जबकि DC मलकन और AC दर्जे को भी पूरी तौर पर अपने उहदे से फारिग करके उनके खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मोहम्मद ज़ादा ने वहाँ पर खासकर जिला मलकन में ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और पुलिस कचहरी में DC के सामने उन्होंने कहा था कि ड्रग माफिया के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। मैं आपके साथ हूँ, जिसके तकरीबन 3 दिन बाद मोहम्मद ज़ादा को नामालूम अपराध ने फायरिंग करके कत्ल किया, जिसके सही डिटेल्स के लिए शुक्रिया आसमत गुल। महंगाई की चक्की में बसे अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। मुल्तान की गली मोहल्लों में साइकिल पर सवार होकर घरेलू सामान की मुरम्मत करने वाला शबीर अहमद भी महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफे पर शदीद मुश्किलात का शिकार है। यासिर अजीम की रिपोर्ट। मेरा नाम शबीर अहमद है। मैं प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, सुई गैस चूल्हे बनाता हूँ घर घर जाकर। बच्चों का पेट पालने के लिए रोजी की तलाश में गली मोहल्लों में साइकिल पर घूमता शबीर अहमद महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। सारा दिन शहर का चप्पा चप्पा घूमने के बाद इतनी रोजी नहीं बनती कि आराम से गुजारा हो सके। शबीर अहमद का कहना है कि महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होकर रह गई है। बच्चों को पढ़ाएं खिलाएं क्या करें, ये तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। बस रोजी जाए करते रहते हैं, अभी रोजगार नहीं चलता। शबीर अहमद का कहना है कि सारा दिन सख्त मेहनत के बावजूद महंगाई की वजह से बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमता बच्चों की रोजी की तलाश में मोहम्मद बशीर अब महंगाई से इतना परेशान हो चुका है कि उसे समझ ही नहीं आती कि घर के अखराजात कैसे पूरे किए जाएं। कैमरामैन रिजवान खान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। न्यूयॉर्क फैशन वीक में हसीनाओं के चर्चे, रंग बिरंगे मलबूसात में जलवे बिखेर कर हाजिरीन से खूब दाद समेटी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।